हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यार आज हम लेके आए हैं आपके साथ डीपीपी नंबर 3 का सॉल्यूशन। होप सो आपने इससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं आपने कितने करेक्ट किए हैं। डीपीपी सॉल्व करना उतना ही जरूरी है यार जितना कि किसी क्लास को अटेंड करना, नोट्स बनाना। डीपीपी जरूर रिवाइज करिए अगर आप अगले साल सॉल्व जरूर करिए, अगले साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। सबसे पहले वॉल्यूम पूछी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की एसटीपी पे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, वॉल्यूम दे रखा है, मास फाइंड आउट करना है, मास दे रखा है, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, कुछ भी ऐसा आ जाए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मास दे रखा है तो मेरी, फिर मम्मी है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाय मोलर मास। मोलर मास या जिसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, CO2 का कितना होगा। एक कार्बन का 12 है, कितने कार्बन है यहां पर 1। एक ऑक्सीजन का 16 है, कितने ऑक्सीजन है यहां पर 2। फिर आ जाएगा 44 ग्राम। तो ये 4.4 डिवाइडेड बाय 44 कितना हो जाएगा 0.1। अब वॉल्यूम पूछी हुई है। अब अपनी लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज करिए और उसमें देखिए क्या ये लाइन लिखी हुई है कि 1 मोल गैस की वॉल्यूम एट NTP या STP 22.4 लीटर होती है। यस, अगर 1 मोल की वॉल्यूम इतनी है तो 0.1 मोल की कितनी होगी। तो 22.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2.24। सर हमने थिंक विदाउट इंक से कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने थिंक विदाउट इंक से कर लिया था तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 ग्राम ऑक्सीजन में उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने के यहां पर होंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा है अगर मोल सेम होंगे मॉलिक्यूल सेम होंगे, मोल सेम होंगे मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के, जितने ऑक्सीजन के मोल्स फिर इन सबके मोल्स निकाल लेंगे, कर हो जाएगा क्वेश्चन। आइए मोल्स कैसे निकालेंगे। आज भी हमने पढ़ा है कि जब भी ये नहीं दे रखा कि ये कौन सा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है, मॉलिक्यूल है, कोई उसका एनायन है, तो ये मॉलिक्यूल ही होगा, मॉलिक्यूल ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फिर भाई मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आ जाएगा इसका 2 इंटू 16 32, हाफ मोल आना है। बस यहां पर भी मोल्स निकालने हैं, जिसका मोल हाफ आएगा वही हमारा आंसर है। इसके मोल्स कितने आएंगे, मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, इसका 16 28, हाफ नहीं आया। इसके मोल्स निकालूंगा, मास बाय मोलर मास। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का 28, यहाँ पर मोल्स 1 आया, हाफ नहीं आया। नंबर ऑफ मोल्स T2 के, ऊपर मास नीचे मोलर मास। एक कार्बन का 12 होता है, दो का 24, सर ये भी हाफ नहीं आया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स H2 के, ऊपर मास नीचे मोलर मास। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2, सर आंसर आ जाएगा दैट इज 4। मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। मैं जानता हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप थिंक विदाउट इंक से कर रहे होंगे, बट मैं थोड़े लंबे मेथड से कर रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। कैलकुलेट द मास ऑफ एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। है न्यूमेरिकल, बट करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। अपनी लास्ट क्लास के नोट्स निकालिए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 मोल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर होते हैं। 1 मोल गैस की वॉल्यूम NTP या STP पे 22.4 लीटर होती है। लाइन लिखी हुई है, यहां पर लिख दूं, मैं दोबारा लिख दूं। हैज मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल हैज मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ गैस एट NTP या STP हैज वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। क्या यहाँ पर Na मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, 1 मोल के मॉलिक्यूल Na है, 1 मोल का मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बस इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना, निकाल लो यार। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, सबके एटॉमिक मास दे ही रखे हैं। कैल्शियम का दे रखा है 40 इंटू 1 क्योंकि एक ही यहाँ पे, कार्बन का 12 इंटू 1 क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, क्या 100 आ गया, यस सर।
तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 89.6 लीटर में। फिर वही बात, एक मोल के मॉलिक्यूल्स पता है? यस सर, Na होते हैं। तो पहले इसमें मोल्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? वॉल्यूम दे रखी है गैस की एनटीपी पे, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, तो 4 आ जाएगा। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 मोल्स में 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल में Na होते हैं, पिछले पेज पे लिखा, तो 4 में कितने होंगे? 4 इंटू Na, 4 इंटू Na, 4 इंटू Na। सॉल्व करना पड़ेगा। 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करिए 24.088 इंटू 10⁻23, 24 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। 6 इंटू 4 24 ही होता है, 24 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या इसके सारे ऑप्शन गलत हैं क्या? जी, इसका आंसर तो बेटा यही आएगा। मॉलिक्यूल्स ही पूछे, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूँ ताकि कोई गलती ना हो। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर तो बेटा यही है 24.088। अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 088 इंटू 10⁻23। कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग एरर हुआ हुआ है इस यहाँ पर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दिया गया। अच्छा, पहले इतना था, अब इतना हो गया। इससे क्या चेंज हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। हाँ बिल्कुल सही है यार, 1 मोल। अभी अभी जस्ट 2 पेज पहले लिखा है मेरे ख्याल से, 2 पेज पहले लिखा है। 1 मोल का मास होता है ग्राम मोलिकुलर मास। 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल Na होते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर अगर चेंज हो गया, 1 मोल हैज मॉलिक्यूल्स कितने? एवोगैड्रो नंबर। और अगर यही चेंज हो गया तो ऑब्वियसली उसका मास भी चेंज हो जाएगा। बहुत सही है, करके दिखाऊं? आओ करके दिखा देता हूं मैं आपको, करके दिखा। राइट नाउ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी एटम पकड़ लो, चलो कार्बन ही पकड़ लेते हैं। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आता है? 12 ग्राम। ऐसा बोल सकता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास, ग्राम एटॉमिक मास। फिर कभी एटम बोल देते हो, कभी मॉलिक्यूल बोल देते हो। भाई यहाँ पर एटम लिखा है तो ये ग्राम एटॉमिक मास रखा है, ये मॉलिक्यूल होते तो वहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखता, उसी चीज का। सिंपल बात है यार, ठीक है। अगर आपने यही चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली इसका ग्राम एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 मोल का मास चेंज हो जाएगा। ये आपने कर दिया, तो एक एटम का कितना मास होगा? दैट इज 12 बाई Na, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। बट एवोगैड्रो नंबर की न्यू वैल्यू कितनी हो गई है? 6.022 इंटू 10⁻20। उसका मास जो होगा वही होगा अब ग्राम एटॉमिक मास। इस क्वेश्चन के अनुसार एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज कर दी गई है, रियलिटी में थोड़ा चेंज हुई है। अगर ये क्वेश्चन सच होता तो ग्राम एटॉमिक मास भी चेंज हो जाता। ये 10⁻20 है, ये 10⁻23 है, नीचे 1000 बच जाएगा। 12 बाय 1000 यानी कि 0.012 ग्राम, ये हो जाता ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, कार्बन का। अगर अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती, अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती। आंसर तो आ ही चुका था, ऑप्शन ए। 44 पॉइंट्स SO2 गैस का कितना मास होगा? फिर भाई वॉल्यूम दे रखा है, मास पूछा हुआ है, कोई भी दे रखा हो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे? वॉल्यूम जो है NTP STP पे डिवाइडेड बाई 22, तो नंबर मोल आ गए 2। एक मोल का मास कितना होता है सर? ग्राम मोलिकुलर मास। तो 2 मोल का कितना होगा? 2 इंटू ग्राम मोलिकुलर मास। खत्म यार, दिमाग लगाना है ही नहीं ना इसमें। एक मोल का मास कितना होता है? ग्राम मोलिकुलर मास, जो कि कितना आएगा निकाल लेते हैं। SO2 सल्फर का होता है 32 इंटू 1, क्योंकि एक ही है उसमें। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 2, क्योंकि SO2 में, सर 64 ग्राम।
एक मोल का मास पता चल गया, 2 मोल का कितना होगा सर? 2 × 64। सर हमने आपसे पहले कर लिया, थिंक विदाउट इंक से। बहुत अच्छी बात है बेटा। 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? फिर वही वॉल्यूम दे रखी है, मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले मोल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। हाफ मोल में कितने होंगे? हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, खत्म। एक मोल में मॉलिक्यूल होते हैं Na, तो हाफ मोल में कितने होंगे? Na/2, दैट इज 6.022 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है सर? ये तो Na/2 से ही आंसर आ गया था, यहीं से आ गया था सर, सॉल्व भी नहीं करना था। बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में। कुछ भी पूछा हो, पहले तो मोल्स निकालेंगे। यस, मोल्स कैसे आ जाएंगे? मास बाय मोलर मास। मोलर मास निकालना आता है? यस सर। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे। मुझे भी पता है इसका 98 होता है, बट बच्चे हैं करके दिखाना पड़ता है। एक सल्फर का 32 होता है इंटू 1। एक ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4, क्योंकि 4 है वहाँ पे, 98 आ गया। फिर ये तो हाफ मोल आ गए, हाफ मोल बिल्कुल। आज भी किया था इसके ऊपर क्वेश्चन। कभी भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे हो, किसके पूछे? दे नहीं रखा तो मैं टोटल रखूंगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए, तो पहले मोल्स इंटू Na इंटू टोटल एटम्स। टोटल एटम्स कैसे? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। क्या ये 7? ये आ गया 7, ये आ गया हाफ और ये आ गया Na। सर 7/2 Na आ जाएगा बिल्कुल। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट वेट ऑक्यूपाइड बाय 12.04 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। फिर वही, कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी पूछा हो, कुछ भी दे रखा हो, पहले मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे? पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मन करता है एवोगाड्रो नंबर को 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हो, मन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 ले लेते हो, मन करता है 6.02 ले लेते हो, क्योंकि मेरे में दिमाग है। अगर क्वेश्चन में यही दिया होता 12 इंटू 10⁻24 तो ऐसे रखता, कैलकुलेशन ईजी हो जाती। क्वेश्चन में दिया होता है 12.0, क्वेश्चन में ऐसे दिया होता 12.044 तो 6.022 रखता, तो क्योंकि पूरा 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो दिमाग है ना, मेरे में दिमाग है, उसको यूज करता हूं, उसके हिसाब से बेटा आंसर लिख देता हूं, है ना। लकीर का फकीर थोड़ा हूं। 12.04 दिया हुआ था, मुझे पता है 6.02 रखूंगा तो पूरा 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा 10 बच जाएगा, ऊपर 20 आ गया। आपसे मास पूछा हुआ है, एक मोल का मास कितना होता है? सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है इसका N2 का? यस सर। 2 इंटू 14 आएगा 28। तो एक मोल का मास अगर इतना है तो 20 मोल का कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 560 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 560। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में। फिर वही, अगर जब भी नहीं दे रखा तो इसको मॉलिक्यूल ही मान के चलेंगे। कुछ भी पूछा हो, नंबर ऑफ एटम्स, आज भी किया था हमने, पहले मोल्स फिर इनटू मॉलिक्यूल्स फिर इनटू ये नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन कितने? 2। तो पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालोगे? मास बाय मोलर मास, पता है ना इसका मोलर मास 32 आएगा। हाँ सर, 16 इंटू 2 32 आएगा, तो हाफ आ गया, खत्म। एन की जगह हाफ, एन ए की जगह एन ए और 2, फिर एन ए आ गया। एन ए की वैल्यू सबको पता कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। नहीं सर 6.022 होती है भाई, 4 ऑप्शन भी देख ले, यही है ना ऑप्शन दे रखा 6.02 इंटू 10⁻23। लीजिए जी, ये भी खत्म हो गया। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, एंड में डीपीपी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगले साल आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज नोट्स को रिवाइज जरूर करिए।
5 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। थर्ड वाले की आज ये डीपीपी का आंसर भी आपके पास आ चुका है। आज वाली क्लास में डीपीपी नहीं दिया हमने, जो 5th क्लास हुई थी, लेक्चर 5 हुआ था। मेक श्योर करिए कि कॉपी अच्छे तरीके से आप रिवाइज करके आए। क्यों नहीं दिया आज डीपीपी? आज होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं हम लोगों ने, वही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।